थर्मोडायनामिक्स का तीसरा नियम एक बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि जब किसी प्रणाली का तापमान शून्य के निकट पहुंचता है, तो उसकी एंट्रोपी यानी अव्यवस्था भी शून्य के करीब पहुंच जाती है। इसे समझने के लिए हमें पहले एंट्रोपी के बारे में जानना होगा। एंट्रोपी एक माप है जो बताता है कि किसी प्रणाली में कितनी अव्यवस्था या अनिश्चितता है। जब हम किसी गैस को देखते हैं तो उसकी एंट्रोपी अधिक होती है क्योंकि उसके अणु बेतरतीब ढंग से चलते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम तापमान को कम करते हैं, अणुओं की गति धीमी होती जाती है और अंततः शून्य के निकट पहुंचते पहुंचते वे एक व्यवस्थित स्थिति में आ जाते हैं। अब थर्मोडायनामिक्स का तीसरा नियम कहता है कि जब तापमान शून्य के बिल्कुल करीब होता है, तो एंट्रोपी भी शून्य हो जाती है। यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे पदार्थ अपने सबसे स्थिर रूप में पहुंचते हैं। यह एक तरह से कहता है कि पूर्ण शांति की स्थिति में सब कुछ एकदम व्यवस्थित होता है। इस सिद्धांत का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि यह हमें बताता है कि शून्य तापमान पर कोई भी प्रणाली पूरी तरह से ऊर्जा मुक्त हो जाती है। इसका मतलब है कि कोई भी थर्मल ऊर्जा नहीं होती और इसीलिए कोई भी काम नहीं किया जा सकता। यह एक अद्भुत विचार है क्योंकि यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम कभी भी शून्य तापमान पर पहुंच सकते हैं। हालांकि शून्य के निकट पहुंचने के लिए हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वैज्ञानिकों ने शून्य के निकट तापमान प्राप्त करने के लिए कई प्रयोग किए हैं, लेकिन पूर्ण शून्य पर पहुंचना असंभव है। यह सिद्धांत हमें यह भी बताता है कि कुछ प्रक्रियाएं, जैसे कि सुपरकंडक्टिविटी, केवल बहुत कम तापमान पर ही संभव होती हैं। इसलिए थर्मोडायनामिक्स का तीसरा नियम न केवल विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि हमारे ब्रह्मांड की मूलभूत प्रकृति क्या है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि ऊर्जा और पदार्थ के संबंध में हमारी समझ कितनी सीमित है। इस सिद्धांत के माध्यम से हम यह भी समझ सकते हैं कि कैसे विभिन्न पदार्थ एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और कैसे तापमान उनके व्यवहार को प्रभावित करता है। यह एक अद्भुत यात्रा है जो हमें विज्ञान की गहराइयों में ले जाती है। तो अगली बार जब आप किसी पदार्थ को ठंडा करते हैं, तो याद रखें कि आप केवल तापमान को कम नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उसकी एंट्रोपी को भी नियंत्रित कर रहे हैं। यह एक अद्भुत विचार है जो हमें थर्मोडायनामिक्स के तीसरे नियम की गहराई में ले जाता है।